नवंबर 2025 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस 2R को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद से ही देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक बेसब्री से यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा और सरकार इसे कब लागू करेगी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना बनती है। हालांकि इससे पहले के वेतन आयोगों के अनुभव को देखें तो अधिकतर आयोग तय समय सीमा में रिपोर्ट सौंपने में असफल रहे हैं और उन्हें समय सीमा बढ़ानी पड़ी है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों को आशंका है कि 8वां वेतन आयोग भी एक्सटेंशन मांग सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में आमतौर पर 1 से 2 साल का समय लग जाता है। उदाहरण के तौर पर 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसे लागू होने में करीब 29 महीने लगे थे। वहीं 6वें वेतन आयोग को भी लगभग 22 महीने का समय लगा था। इसी पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग भी करीब 2 साल में लागू हो सकता है। रिपोर्ट आने के बाद भी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। इसके बाद वित्त मंत्रालय, सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति, इंटर मिनिस्ट्री कंसल्टेशन, मंत्री समूह और अंत में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी लेनी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में अतिरिक्त 4 से 6 महीने लग सकते हैं। इस तरह अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 2027 के अंत तक इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इसे लागू करेगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतने बड़े राज्य में चुनाव से पहले वेतन बढ़ोतरी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकती है। हालांकि कर्मचारी संगठनों के कई पदाधिकारियों का कहना है कि फरवरी 2027 के यूपी चुनाव से पहले इसे लागू करना लगभग असंभव है। अगर प्रक्रिया में देरी होती है तो सरकार अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ देने का विकल्प चुन सकती है। 5वें वेतन आयोग के दौरान सरकार ने 3 बार अंतरिम राहत दी थी। इसमें मूल वेतन पर कुछ प्रतिशत अस्थायी बढ़ोतरी की जाती है ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इस प्रक्रिया को बहुत अधिक लंबा नहीं खींचेगी और इसे 2027 के अंत तक लागू करने का प्रयास करेगी। फिलहाल डेटा कलेक्शन, वित्तीय असर के आकलन और अन्य शुरुआती प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोई ठोस और राहत भरी खबर मिल सकती है।